करोड़ों के शराब घोटाले पर बीजेपी का चौंकाने वाला दावा। हेमंत सोरेन के पैरों तले खिसक गई जमीन, क्या फिर से जेल जाएंगे झारखंड के सीएम? बीजेपी के आरोपों ने उड़ाई जेएमएम की नींद। दोस्तों, शराब यूं ही बदनाम नहीं है, इसके पीछे का कारण भी ठोस है। जिसने भी शराब से बेपनाह इश्क किया है, उसका अंजाम उतना ही दिल तोड़ने वाला रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया इसकी शिकार हो चुकी है, बात चाहे किसी आम शराबी की हो या फिर किसी खास की। इसलिए तो कहते हैं कि शराब यूं ही नहीं बदनाम है जनाब। सियासत का शराब और शबाब से बहुत गहरा रिश्ता है, कहे तो बेपनाह। और शराब की मोहब्बत में तो मुख्यमंत्री तक को अंजाम भुगतना पड़ा है, जेल जाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बहुत जल्द सलाखों के पीछे जा सकते हैं और अब अटकलें लगाई जा रही है कि तीसरे की बारी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। शराब के चलते दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ चुका है और अब बारी झारखंड की है। चौंकिए मत गुरु, मामला बहुत गंभीर है। सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, जिसने झारखंड की सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी छा गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज बात करेंगे झारखंड शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद आए ट्विस्ट की, जिसे लेकर पूर्व सीएम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बहुत बड़ा दावा किया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या हेमंत सोरेन अब शराब घोटाले में जेल जाएंगे? वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि झारखंड शराब घोटाला आखिर है क्या। शराब घोटाले में घिर गई जेएमएम, बीजेपी का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। शराब घोटाले में क्या फंस जाएंगे सीएम हेमंत? केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन का नंबर। झारखंड में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई और आईएएस विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ही दिन में एफआईआर दर्ज कर जिस तरह से पूछताछ की और विनय चौबे को जेल भेज दिया, ये प्रायोजित लगता है। कहीं बड़ी मछली फंस न जाए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2022 में ही सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रदेश में शराब घोटाले की आशंका जताई थी। पत्र में हमने उस बात का जिक्र किया था जिससे सारी बातें साफ हो रही थी, पर सीएम ने तब संज्ञान नहीं लिया। अब एसीबी की कार्रवाई कराकर बताना चाह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ में जब सीबीआई जांच कर रही है तो सीएम हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो पत्र लिखकर यहां के मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दे। मरांडी ने कहा कि हम 2022 से ही कह रहे हैं कि दिल्ली से कहीं बड़ा शराब घोटाला झारखंड में हुआ है। सरकार को पत्र लिखकर हमने सचेत किया था, पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लगता है कि सरकार को सब कुछ पता था और सरकार ने जानबूझकर गड़बड़ी कराया। हमने 3 साल पहले हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था, 3 साल पहले भी सीएम ने कुछ नहीं किया। मेरा सवाल है कि जब उनके संज्ञान में बातें थी तो उन्होंने लूट क्यों होने दी? जब अखबारों में खबरें छपी थी विनय चौबे पर छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ है, तब अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद बीते साल अक्टूबर में प्राइमरी इंक्वायरी कराया गया, एफआईआर नहीं हुआ, जबकि कल ही एफआईआर हुआ, जांच हुई और विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यह आश्चर्य की बात है। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए किए गए षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या शराब घोटाले में शामिल है सीएम हेमंत? बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आईएएस विनय चौबे को इसलिए जेल भेजा गया ताकि वो ईडी सीबीआई के सामने सच न बोल दे। जब ये बात सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी जांच कर रही है, सीबीआई को जांच सौंपा कैसे गया? इसी बीच झारखंड में एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में सीएम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है?
इन परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि इस घोटाले में सीएम भी शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस शराब घोटाले में एजेंसियों और लोगों ने फर्जी दस्तावेज दिए, कोर्ट को भी गुमराह किया, मीडिया में भी खबरें आई। इसके बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, विभाग ने मामला तक दर्ज नहीं कराया। ईडी के गवाहों को दी जा रही है धमकी। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि सरकार एसीबी का इस तरह इस्तेमाल कर रही है कि अब ईडी के गवाहों को भी धमकाया जा रहा है। उन्होंने 2 सीईओ मनोज और शैलेश का नाम लेकर कहा कि वे ईडी के चार्जशीट में गवाह हैं। एसीबी ने इन पर केस किया और छापेमारी की ताकि इनके मामले को लटका कर रखा जाए। उन लोगों को धमकी दी जा रही है कि ईडी की गवाही से मुकरे नहीं तो यहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ईडी की ओर से जमीन से जुड़े मामले में जांच में ईडी में 3 गवाह उमेश टप्पो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी दबाव डालने का जिक्र किया। बाबूलाल ने कहा कि जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें जेल भेज दिया। कुल मिलाकर बीजेपी का साफ साफ मानना है और कहना है कि इस शराब घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी भागीदारी है। आपको बता दें कि झारखंड में शराब घोटाले मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी विनय चौबे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वहां की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज केस में उनका नाम शामिल है। अप्रैल 2023 में वो बयान दर्ज कराने रायपुर भी गए थे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के तर्ज पर ही झारखंड में घोटाले को अंजाम दिया गया है। उसी कंपनी को यहां भी एंट्री दी गई है जो छत्तीसगढ़ घोटाले में शामिल थी। विनय चौबे ने खुद को बताया निर्दोष। बता दें कि शराब घोटाले मामले को लेकर पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज किया गया था, जिसमें जांच के दौरान झारखंड का नाम सामने आया। इसके बाद झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से अनुमति लेकर पीई यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की। मामले में शुरुआती जांच के बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। वहीं एसीबी की टीम इसी सिलसिले में आईएएस विनय चौबे को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस जानकारी के बाद आईएएस विनय चौबे को छत्तीसगढ़ ईडी ने समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने खुद को पूछताछ के दौरान निर्दोष बताया था। साथ ही ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि सरकार की सहमति के बाद नई उत्पाद नीति लागू की गई, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। झारखंड में ऐसे हुआ शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ ECIR दर्ज कराने के बाद छत्तीसगढ़ ईडी ने मामले में जांच शुरू कर दी, जिसमें यह पाया गया कि शराब व्यापारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के सरकार को नुकसान पहुंचाया था। इस खुलासे के बाद मामले में छत्तीसगढ़ ईडी ने वहां के आईएएस अधिकारियों सहित कई कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जो शराब व्यापारी थे। जांच के दौरान ईडी को इस बात की भी जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट ने ही झारखंड में भी नई उत्पाद नीति बनवाई है और शराब घोटाले को अंजाम दिया है। इस जानकारी के बाद आईएएस विनय चौबे को छत्तीसगढ़ ईडी ने समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और इस दौरान आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर 2024 में छापेमारी भी की गई थी। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अभी सीधे तौर पर अंजाम तो नहीं देख पाए, मगर उनके ऊपर भी जांच एजेंसियों की तलवार लटकी है और कभी भी खेल पलट सकता है। अब हेमंत सोरेन भी उसी तरह के शराब घोटाले की जांच की आंच का सामना करते दिख सकते हैं और पूरा मामला अब आईएएस विनय कुमार चौबे पर होगा, जो कभी उनके प्रधान सचिव थे। सोशल मीडिया पर भी सवालों का बौछार हो रहा है। लोग हेमंत सोरेन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मामला 100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले से जुड़ा है और वैसे भी सीएम अभी जमानत पर हैं जैसे केजरीवाल है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन फंसते हैं तो इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसका असर बड़े पैमाने पर बिहार चुनाव से लेकर देश की सियासत में देखा जाएगा। लोग पूर्व सीएम मधु कोड़ा की भी बात करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इस बार हेमंत फंसे तो JAM के साथ बड़ा खेला हो जाएगा। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।